Hello students, we are discussing rotational dynamics and today we are going to discuss vertical circular motion. और वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक ऐसी चीज़ है जो हम कई बार ज़रूर करके देखते हैं. एज अ चाइल्ड हम लोग खेलने के लिए कभी किसी कोई पत्थर बांधते हैं स्ट्रिंग से और उसको उसके एक एंड को पकड़ के ऐसे घुमाते रहते हैं, बराबर है. फिर उसमें और हम लोग कलाकारी भी करते रहते हैं, धीरे धीरे उसका स्पीड कम करने लगते हैं, बराबर है. सो इस तरह से हम अपने थम्स को यूज़ करके इस तरह से इतना ही फोर्स देते हैं कि बस वो जैसे वैसे ऊपर पहुंचे और फिर नीचे आ जाए, बराबर है. उससे कम स्पीड अगर कर देंगे हम लोग तो वो जो स्ट्रिंग है वो स्लैक होने लगता है और पत्थर गिरता है, हमारे सर पे गिरने के चांसेस होते हैं. इसलिए एक मिनिमम स्पीड रखना होता है जिससे कि हम लोग घुमाएंगे. अब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन और भी एक जगह आप लोग देखते होंगे. कभी जायंट व्हील पे बैठे होंगे तो देखा होगा कि आप लोग किस टाइप का मोशन परफॉर्म करते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन. बट इसमें और ये पत्थर का जो मोशन मैंने बताया उसमें डिफरेंस क्या है. पहले वाले केस में द स्पीड इज कंट्रोल्ड. सो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स. वन इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन with controlled speed, जैसे कि हमने देखा जायंट व्हील के केस में. और दूसरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. ओके, वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी. तो इसमें क्या करते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी में? इनिशियली वी प्रोवाइड सम फोर्स ताकि द स्टोन गोज अपवर्ड्स, और उसके बाद में वी अलाउ द मोशन टू टेक प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. ओके, सो इस टाइप का सर्कुलर मोशन हम लोग डिस्कस करेंगे. अब इसमें भी टू पॉसिबिलिटीज हैं. एक तो स्टोन को आप स्ट्रिंग से बांधिए और दूसरा एक रॉड लीजिए और रॉड को दूसरे एंड में वो स्टोन या फिर दूसरा एक मेटल का ही बॉल उसमें फिक्स कर दीजिए और फिर उसको घुमाइए. तो दीज आर टू पॉसिबिलिटीज. पहला पॉसिबिलिटी हम लोग डिस्कस करेंगे, अ स्टोन टाइड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग. सी, यहाँ पे स्ट्रिंग है और हम लोगों ने ये ऐसा वर्टिकल सर्कुलर मोशन दिया है इसको. अब इसमें देखिए किसी भी पोजीशन में तीन डिफरेंट पोजीशंस हम लोग डिस्कस करेंगे. ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है. ओके, ये सी या डी, वन एंड द सेम थिंग, सी और डी. तो ये तीन पोजीशंस हम लोग डिस्कस करेंगे. तो तीनों पोजीशंस में देखिए देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस स्टोन. एक यहाँ पे जब है तब देखिए क्या होगा, इट्स वेट mg इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स. और दूसरा इसको हमने एक स्ट्रिंग से बांध रखा है, वो स्ट्रिंग सेंटर की तरफ से जाएगा. सो उसमें जो टेंशन होगा दैट विल आल्सो बी एक्टिंग ऑन दिस स्टोन. सो अब इस केस में उसका डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सपोर्ट, तो टेंशन का डायरेक्शन भी ऐसा ही होगा, TA, टेंशन इन द स्ट्रिंग एट पोजीशन A. वही यहाँ पे इस पोजीशन पे देखेंगे तो उसका वेट mg विल बी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, जबकि टेंशन विल बी एक्टिंग इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. सो TB. ओके, वही D में देखिए एट D वेट विल बी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स mg और दूसरा टेंशन विल बी एक्टिंग हियर. सो TD. यहाँ पे वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स and this tension TC in this direction. So point A और point B में the centripetal force is always directed towards this thing, center. जबकि सारे बाकी के positions में at all other positions a component of the centripetal force will be acting tangential to this. Okay, so tangential component होगा. अब इसका रोल क्या होगा? इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्पीड. जबकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट विल बी डूइंग व्हाट, इसका तो इट विल बी चेंजिंग व्हाट, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. ओके, एंड दिस विल बी चेंजिंग द टेंजेंशियल कंपोनेंट विल बी चेंजिंग व्हाट, it will changing the magnitude of the speed
during the vertical circular motion. I hope you have understood these basic things. Now we want to find out what is the minimum velocity that we have to maintain at different positions. जैसा कि मैंने बताया, जब हम लोग घुमाते हैं तो कलाकारी करते हैं, इतना ही वेलोसिटी रखना चाहते हैं कि वो जस्ट सर्कुलर मोशन कर सके, ना कि वहां से गिर सके. सो ये मिनिमम वेलोसिटी क्या है, दिस वी वांट टू फाइंड आउट. अब पॉइंट ए में देखिए, दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहे. ओके, अब इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, दिस TA प्लस mg, दोनों मिला के सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं. नाउ यू नो व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, mva स्क्वायर अपॉन r इज द रेडियस. ओके, अब at minimum velocity, मिनिमम वेलोसिटी में आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज जीरो, कोई टेंशन नहीं है. उससे कम करेंगे तो स्लैक हो जाएगा, गिर जाएगा. उससे ज्यादा करेंगे हम लोग टेंशन फील करते हैं. सो एट मिनिमम वेलोसिटी टेंशन TA इज इक्वल टू जीरो. सो सी व्हाट दिस बिकम्स नाउ, mg इज इक्वल टू mva स्क्वायर अपॉन r. सो देयरफॉर v m तो कैंसिल हो जाएगा, va स्क्वायर इज इक्वल टू r इंटू g. Therefore, VA is equal to under root of R into G. So this is the minimum velocity that we have to maintain for that stone to perform vertical circular motion. Where? At point A. Okay. Now let us see what should be the minimum velocity at point B. Point B पे क्या होता है देखिए. You are aware that at point B, mg is directed downwards but tension is directed upwards. So what is the net force acting on this, TB minus mg, क्योंकि centripetal force तो इधर directed होगा. So this must be equal to mvp square upon r. ये तो आप लोगों को पता है, this is the centripetal force that is necessary. Now एक चीज ध्यान रखेंगे कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में होता क्या है. देयर इज इंटर कन्वर्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. देखिए ऊपर यहां जब ये होगा तब इसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा. ओके, नीचे जैसे जैसे आएगा इसका हाइट डिक्रीज होता चला जाएगा. सो पोटेंशियल एनर्जी विल गो ऑन डिक्रीजिंग. बट यू विल एक्सपीरियंस कि नीचे जब आता है तो इसका वेलोसिटी बढ़ते चला जाएगा. सो व्हाट दैट मीन्स, its kinetic energy goes on increasing. So there is decrease in the potential energy and there is increase in the kinetic energy. So decrease in the potential energy is equal to increase in kinetic energy. आप लोग जानते हैं ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो एनर्जी इज कंजर्व्ड. जो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इसमें बढ़ेगी. So what is the decrease in the potential energy? देखिए यहाँ से यहाँ तक decrease in the potential energy. अगर इसको हम लोग रेफरेंस लेवल मानते हैं, रेफरेंस मानते हैं, रेफरेंस लाइन, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ये डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस है r प्लस r 2r, दैट इज डायमीटर. सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज m इंटू g इंटू h. बट h क्या है इस केस में, 2r. So this is the decrease in the potential energy. What is the increase in the kinetic energy? यहाँ पे kinetic energy is maximum, half of m into vb square minus half of m into va square. So this is equal to half of m into vb square minus va square. Okay, m will cancel. 2 को इधर लेके आ जाइए, या तो फिर vb square माइनस va स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 इंटू r इंटू g. क्लियर? सो नाउ vb स्क्वायर इज इक्वल टू, va स्क्वायर को इधर लेके चले जाइए, 4rg प्लस va स्क्वायर. बट va क्या है, व्हाट इज va? लास्ट डेरिवेशन में हमने देखा था va इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ r इंटू g. तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, r इंटू जी. क्लियर? सो वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5rg. सो देयरफॉर वी बी
therefore VB is equal to under root of phi rg. Clear? So this is the minimum velocity that is there at point B. Remember, the motion is taking place only under the action of gravity. Okay, so this is your VA minus VB. Now what is the difference in the tensions TB and TA? ये भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए हमने इक्वेशंस, पहला इक्वेशन क्या लिखा था इसके पहले के डेरिवेशन में, TA प्लस mg इज इक्वल टू mVA स्क्वायर अपॉन r. दूसरे अभी के एक्सप्रेशन में क्या लिखा था हम लोगों ने, TB माइनस mg इज इक्वल टू mVB स्क्वायर अपॉन r. सो इससे ये माइनस कर दीजिए, TB माइनस TA, ओके, माइनस mg कितना हो जाएगा, माइनस 2mg इज इक्वल टू m अपॉन r, ये दोनों जगह कॉमन है, एंड देन VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर. क्लियर? सो TB टेंशन एट पॉइंट B माइनस TA टेंशन एट पॉइंट A is equal to m upon r. VB is what? अभी हमने डिराइव किया था, VB is under root of phi rg, तो उसका स्क्वायर phi rg माइनस VA स्क्वायर अंडर रूट ऑफ rg था, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो rg, ये इस तरफ चला जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, प्लस 2mg. क्लियर? सो ये r भी कॉमन है, देखिए, सो TB माइनस TA इज इक्वल टू r कैंसिल हो जाएगा, ओके, 5 rg माइनस rg 4 rg हो गया, r कैंसिल हो जाए, सो दिस विल बी 4mg प्लस 2mg दैट इज इक्वल टू व्हाट, 6mg. सो दिस इज द डिफरेंस इन द टेंशंस in the string at point B and at point A. Okay, so far we have got what, हमें यहाँ का मिनिमम वेलोसिटी मिल गया V, यहाँ का वेलोसिटी मिल गया VB, एंड देन दोनों जगह पे यहाँ जो टेंशन होगा स्ट्रिंग में और यहाँ जो टेंशन होगा उसका वैल्यू मिल गया, दैट इज इक्वल टू 6mg. अब सिमिलरली हम लोगों को व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट पॉइंट C और एट पॉइंट D हमको मिलेगा. Velocity at C, VC must be equal to velocity at D, that is VD. Okay, so अब इस केस में भी सेम चीज होगा, यहाँ से यहाँ जब आएगा या फिर यहाँ से यहाँ जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा तो there will be decrease in the potential energy and similarly there will be increase in the kinetic energy. So decrease in potential energy will be equal to increase in the kinetic energy. ओके, सो डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी कितना है, इसको अगर हम लोग रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, mg into r, यहाँ तो 0 हो गया. ओके, दिस इज द डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज इक्वल टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ ऑफ mvc स्क्वायर. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ ऑफ mva स्क्वायर. ओके, सो mgr इज इक्वल टू half of m vc square minus half of m, या तो half of m कॉमन लीजिए, ओके, half of m vc square minus va square. क्लियर? सो ये m विल कैंसिल, इधर चलाएगा, 2rg इज इक्वल टू vc square minus va square. अब va इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ rg, उसका स्क्वायर करेंगे तो rg. ओके, देयरफॉर vc स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर लेके आइए, 3rg. सो देयरफॉर vc इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3rg. दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट C and also at point D. Okay, so this is the vertical circular motion of a stone under the influence of only gravity. Okay, I hope you have understood this thing. Keep watching for further topics. Thank you very much.